हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो टोटल 12 हैं, और अपने कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। और टोटल 25 MCQ क्वेश्चंस भी हैं, तो प्रैक्टिस भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी एक वीडियो में हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और दोबारा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 स्केड्यूल्स हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 स्केड्यूल थे, फिर बाद में 4 और ऐड कर दिए गए और टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 12 स्केड्यूल हैं। तो जो पहला स्केड्यूल है वो डील करता है नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में और टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में, कि कौन से स्टेट के मतलब हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ कितनी है, उनका एक्सटेंट कितना है, ये सारी बातें कवर करता है। इससे रिलेटेड आर्टिकल है हमारा 1 एंड 4। दूसरा शेड्यूल है हमारा जो हमारे सैलरीज अलाउंस एंड प्रिविलेजेस के बारे में डील करता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में। इससे रिलेटेड आर्टिकल है हमारा 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। तो आर्टिकल उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया रहना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में क्या है। जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो सब कुछ बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। थर्ड शेड्यूल है हमारा जो डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन किसकी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए एंड जजेस। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आपका 75, 99, 124, 164, 88, 188 एंड 219 सॉरी। फोर्थ शेड्यूल है हमारा जो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एंड स्टेट एंड ड्यूटीज़, कि राज्यसभा में टोटल हमारे को पता होना चाहिए 250 सीटें, तो कौन सी स्टेट की कितनी सीटें होंगी, ये हमारा फोर्थ शेड्यूल बताता है। इस रिलेटेड आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 80। फिफ्थ शेड्यूल है जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आपका 244। इसमें याद रखिएगा ये सारे स्टेट के एरिया के बारे में बताता है, जो भी शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब्स का जो भी एरिया है, एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये AMTM करके आप याद रख सकते हैं, इनको छोड़ के बाकी सब के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो इन स्टेट्स के बारे में जो डील करता है वो है हमारा 6 शेड्यूल, जो ट्राइबल एरिया के जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनके एरिया को ये करता है मैनेज। रीड आर्टिकल इसका 244। नेक्स्ट आपका 7 शेड्यूल है जो डील करता है डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब इसमें आपकी 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि भी बताती है कि कौन सा जो भी आपका गवर्नमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर आपकी कानून बना सकती है। तो आपके यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट की बात करें टोटल 61 सब्जेक्ट हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो इसके अंदर टोटल आपके 52 सब्जेक्ट हैं, जिनके ऊपर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अपने लॉ को बना सकती है। इससे रिलेटेड आर्टिकल आपका 246 है। नेक्स्ट आपका 8 शेड्यूल है जिससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो समझते हैं। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में है। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं हमारी। इससे रिलेटेड आर्टिकल आपका 344 एंड 351 है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 14 लैंग्वेजेस थी। 14 लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई थी, बाद में चल के इसमें 8 लैंग्वेजेस और ऐड हुई हैं, और अब टोटल हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिंधी को 1967 में जोड़ा गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। उसके बाद से आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में ऐड किया गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और उसके बाद से आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसको 2003 में ऐड किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है
क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंसते हैं। सिंधी को 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। 9th क्वेश्चन है आपका, ये डील करता है आपका एक्ट एंड रेगुलेशन प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू में कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ सकती हैं, उन सारी चीज़ को इसमें रखा जाता है जो कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया था। इससे रिलेटेड आर्टिकल आपका आर्टिकल 31B है। 10th शेड्यूल है आपका, जो डील करता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ को। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया था। इससे रिलेटेड आर्टिकल आपका 102 एंड 191 है। 11th शेड्यूल है आपका, जो डील करता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। इसको 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। इससे रिलेटेड आर्टिकल आपका 243G है। 12th शेड्यूल है आपका, जो डील करता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटीज़। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था 1992 में, और इसका रिलेटेड आर्टिकल आपका 243W है। तो ये टोटल आपके 12 शेड्यूल मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसको मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक टू रिमेंबर, कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, कई बार आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के नाम से। तो इससे अगर आप टी से बात करते हैं, अगर हम टी की बात करें तो इसको ऐसे कर देते हैं। तो टी से आपका आता है टेरिटरीज, यूनियन एंड टेरिटरीज। अगर हम ई की बात करते हैं तो इमोल्यूमेंट्स। अगर ए की बात करते हैं तो आपका ओथ एंड अफर्मेशन। अगर हम आर की बात करते हैं, 4th शेड्यूल आपका, तो राज्यसभा। अगर हम एस की बात करते हैं तो शेड्यूल एरिया। ये हो गया आपका टीयर्स। ओ की बात करते हैं हम, कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर हम ओ की बात करते हैं तो ओ से आपका आएगा अदर शेड्यूल एरिया। जिसमें AMTM था, असम, त्रिपुरा, मेघालय एरिया। एफ से बात करते हैं तो फेडरल लिस्ट, जो आपकी 3 लिस्ट हैं। अगर अब कलर फिर चेंज कर देते हैं एक बार और आपके लिए। ओ की बात करते हैं, वो से हो जाता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर हम हाँ, तो ये हो गया एल। एल की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है लैंड रिफॉर्म। ये आपका 9th शेड्यूल है एल। अगर हम डी की बात करते हैं तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर हम पी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पंचायती राज, पंचायत। और एम की बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा म्यूनसिपाल्टी। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, अलग अलग कलर से लिख दिया है ताकि आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको याद करने में इसको आसानी रहेगी, समझ में आ जाएगा। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इसकी ट्रिक है। टी से हो जाएगा आपका टेरिटरीज, यूनियन एंड टेरिटरीज। ई से आपका एमोल्यूमेंट्स। ए से आपका ओथ एंड अफर्मेशन। एस से आपका हो जाएगा, सॉरी, आर से हो जाएगा आपका राज्यसभा। एस से हो जाएगा आपका शेड्यूल एरिया पूरे कंट्री का। ओ से अदर शेड्यूल एरिया, इसका ट्रिक आपको बताया था मैंने, AMTM। ओ से हो जाएगा आपका, ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारे टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। एल से हो जाएगा आपका लैंड रिफॉर्म। डी से हो जाएगा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। पी से आपका पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़। तो ये आपकी एक ट्रिक है, इसको अच्छे से आप लोग 1-2 बार पढ़ लीजिएगा और लिख के इसको याद कर लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और परमानेंट हो जाएगा। ये 12 लिस्ट है, ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। अब ये कर लेने के बाद अब हम लोग करते हैं कुछ MCQ।
ताकि आपका जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है फटाफट से रिवाइज हो जाए और आपको परमानेंटली याद हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एट प्रेजेंट। तो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, तो सिंपल से 12 शेड्यूल हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच शेड्यूल डील विद द नेम एंड टेरिटरीज ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो कौन सा है इसमें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फर्स्ट। थर्ड है, द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर मेंशन इन। तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सेकंड। ओथ एंड अफर्मेशन किस में लिखी हुई है, तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, थर्ड शेड्यूल में। राज्यसभा के बारे में किस में बात की गई है, तो मैंने अभी आपको बताया था, इसका भी हो जाएगा फोर्थ शेड्यूल, बी ऑप्शन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जिसमें हम आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ देते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, फिफ्थ शेड्यूल। जो भी मैंने भी कराया वही रिवीजन हो रहा है फटाफट। विच शेड्यूल डील विथ ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसका सेवन्थ का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सिक्स शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवन शेड्यूल कंटेन, सेवन शेड्यूल में आपका क्या आता है, तो सेवन शेड्यूल में आपका थ्री लिस्ट, जो फेडरल लिस्ट है आपकी, फेडरल लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हाउ मैनी लिस्ट आर देयर इन सेवन शेड्यूल, अभी बताया मैंने आपको, थ्री लिस्ट हैं आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पावर। तो पावर का डिवीजन हो जाता है आपका स्टेट के बीच में एंड यूनियन के बीच में। 11th क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया लिस्टेड इन विच शेड्यूल। ऑफिशियल लैंग्वेज आपका 8 शेड्यूल, टोटल आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिया 22। 13th क्वेश्चन है, विच शेड्यूल आर एडेड बाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा जोड़ा गया था, जो 1951 में हुआ था, तीसरा हो जाएगा 9th, जो आपका लैंड रिफॉर्म के बारे में है। द 9th शेड्यूल वाज क्रिएटेड टू, तो 9th शेड्यूल क्यों क्रिएट किया गया था, तो प्रोटेक्ट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू से काफ़ी दिक्कत हो रही थी उस समय पे, तो लैंड रिफॉर्म को अच्छे से इफेक्ट करने के लिए, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए ये आपका 9th शेड्यूल बनाया गया था। 15th क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्रोवाइडेड अंडर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल वाज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका हो जाएगा आपका 52nd, ये हुआ था 1985 में। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पंचायत आर लिस्टेड इन। तो पावर एंड फंक्शन पंचायत के बारे में किस में जिक्र किया गया है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 11th शेड्यूल। द 11th शेड्यूल वाज एडेड बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd में हो गया था ये 1992 में। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटीज़, म्यूनसिपालिटी आपका लास्ट शेड्यूल है, 12th शेड्यूल, जो आपका 1993 में ऐड किया गया था, और ये 24th अमेंडमेंट था। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था ये 12th शेड्यूल, 74th। विच शेड्यूल इज रिलेटेड टू आर्टिकल 31B। 31B जो आर्टिकल है उससे कौन सा रिलेटेड है आपका, तो 21st को हो जाएगा आपका सी, 9th, जो आपका लैंड रिफॉर्म के बारे में था। 22nd क्वेश्चन है, विच शेड्यूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन जिसमें आपकी फेडरल लिस्ट है, कौन सा है याद करिए, तो यह हो जाएगा आपका 7th, जिसमें आपकी 3 लिस्ट है। विच शेड्यूल इज एसोसिएटेड विद आर्टिकल 243G। 243G आर्टिकल से कौन सा शेड्यूल आपका रिलेट करता है, तो 23rd का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 11th। 11th में क्या आपका पंचायत। विच शेड्यूल रिलेटेड विद द 243W। तो 243W आर्टिकल कौन सा है आपका, तो ये आपका हो जाएगा 12th, जिसमें आपके म्यूनसिपालिटी के बारे में। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच शेड्यूल डील विथ प्रिविलेजेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के प्रिविलेजेस के बारे में कौन सा आर्टिकल आपको बताता है, तो 25th का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 2nd। तो ये टोटल आपके मैंने आपको शेड्यूल पढ़ा दिए, उसके बाद से आपको ट्रिक बता दी और एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा दी, टोटल 25। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में क्लियर हुआ हो, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ इस पर आपको अपनी राय बताइए कि मैं इसमें क्या सही कर सकता हूँ। कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।